नीमच के सब रजिस्ट्रार और प्रॉपर्टी ब्रोकरों के बीच चल रहा विवाद अब खींचता जा रहा है। इस मामले में बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी ब्रोकरों ने एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय में सब रजिस्ट्रार के खिलाफ ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद सब रजिस्ट्रार का कार्यालय घेरकर नारेबाजी की। बाद में इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रॉपर्टी ब्रोकर्स डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से भी मिले और उन्हें पूरी समस्या से अवगत कराया। प्रॉपर्टी ब्रोकर्सों का कहना है कि सब रजिस्ट्रार प्रतिदिन एक रजिस्ट्री रोकते हैं और उसमें अड़ंगे डालते हैं। कुल मिलाकर वे कहीं ना कहीं रिश्वत की मांग करते हैं, जिससे सभी पक्ष परेशान होते हैं। इधर सब रजिस्ट्रार शैलेंद्र डडोतिया का कहना है कि कहीं कोई रजिस्ट्री रोकी नहीं गई है, केवल एक रजिस्ट्री का मामला है जिसमें 4 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान हो रहा था और उस प्रकरण को डीआर के ऑफिस भेज दिया गया है, लेकिन इस पूरे मुद्दे को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। नीमच में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी संघ और सब रजिस्ट्रार श्री डडोतिया के बीच एक विवाद चल रहा है कुछ दिनों को से, और यह विवाद आज इस स्थिति में पहुंचा है कि सारे प्रॉपर्टीज जो एसोसिएशन है उन्होंने आज ज्ञापन सौंपा है। क्या विवाद है, क्या स्थिति है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे बीच है श्री शैलेंद्र डडोतिया, जो कि नीमच के सब रजिस्ट्रार हैं। सर, प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के बीच आपके बीच कोई विवाद चल रहा है, ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ और आखिर क्या कारण है? 16 तारीख को एक रजिस्ट्री पेश हुई थी जी। विक्रेता भेरूलाल मेघवाल, विक्रेता मंगलयान रियल एस्टेट द्वारा श्री शैलेशगढ़, दस्तावेज के अंदर स्पष्ट उल्लेख था कि जो है वो रोड से अंदर का उन्होंने सिलेक्शन किया था, जबकि जो फोटोग्राफ लगे थे और जो मैपिंग पे जो कार्यालय में साक्ष्य उपलब्ध है उनके अनुसार वो संपत्ति सीसी रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड पर है। गाइडलाइन की कंडिका जो है 1133 और 1134 दो है। 1134 में रोड से अंदर की दर निर्धारित है नीमच सिटी कृषि भूमि की, और नीमच सिटी कृषि भूमि की रोड पर जो दर है 1133 में निर्धारित है। इन्होंने सिलेक्शन 1134 वाली कंडिका किया रोड से अंदर का, जबकि इनको रोड के संपत्ति का किया जाना था, क्योंकि नीमच सिटी कृषि भूमि रोड पर है। किसी भी रोड पर हो, वो मुख्य मार्ग पर हो, किसी भी पक्की सड़क पर अगर कोई संपत्ति है कृषि भूमि, तो उसका सिलेक्शन रोड की दर से किया जाना चाहिए था, जबकि रोड से अंदर का किया गया था। इसी बात पे उसका रोड से मूल्यांकन करने पर उनको बताया गया कि भाई ये रोड पे आ रही है और आपको रोड की ड्यूटी चुकानी है। तो उन्होंने कहा कि आप डीआर के यहाँ पे भेज दीजिए, और डीआर के यहाँ पे हम यहाँ नहीं चुकाएंगे, हम डीआर के यहाँ पे इसको अपोज करेंगे। ठीक है भाई, निर्धारित प्रक्रिया है, और शासन की ऑनलाइन जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार संपूर्ण कार्रवाई नियमानुसार और विधि पूर्वक सुनिश्चित करते हुए उस दस्तावेज को जिला पंचायत के एंड पे रेफर किया गया सेक्शन 33 मुद्रांक विधान की धारा 33 के तहत। ये पूरा वो है। इसमें जो उनका मेन ऑब्जेक्शन था वो था कि साहब आप सहमति करता और गवाहों के हस्ताक्षर ले लेने थे, जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया में जब डीआर के एंड पे जाता है उसके बाद ही वो पेज आता है। अगर उसमें वो ड्यूटी चुकाते तो अगले पेज पे जाएगा, ड्यूटी नहीं चुकाएंगे तो वो डीआर को रेफर होगा। ये ऑनलाइन प्रक्रिया है जो शासन के द्वारा निर्धारित है, इसमें मैंने कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं की। एक आरोप वो बता रहे कि गाइडलाइन को लेकर इशू रहता है कि गलत गाइडलाइन थोपकर और रजिस्ट्री को रोक दिया जाता है कि नहीं कारण गलत गाइडलाइन जी। गाइडलाइन तो अब कोई उपंजक थोपता ही नहीं है, गाइडलाइन तो ऑनलाइन है सारी। उस दिन क्या विवाद हुआ था? क्या कोई समय की लेट तरतीबी को लेकर? नहीं, कोई समय की लेट तरतीबी को नहीं था, किसी को लेकर नहीं था। सिर्फ मात्र उन्होंने रोड से अंदर का सिलेक्शन किया और जमीन रोड पर है। कोई भी व्यक्ति जाके देख सकता है कि वो सीमेंट कंक्रीट रोड पर है या नहीं, कोई भी। भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं आप पर? भ्रष्टाचार का आरोप तो इसीलिए लगाया जाएगा ना कि उनके पास कोई और आधार ही नहीं है ना, तो भ्रष्टाचार का आरोप तो जानबूझ के केवल बदनाम करने के लिए लगाया जा रहा है। जबकि भ्रष्टाचार का कोई उनसे मांग की हो, कोई साक्ष्य हो, कुछ हो तो बता दें। तो ना कोई साक्ष्य ना कुछ है। डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन होने के 10 मिनट के अंदर डीआर के एंड पर रेफर करके आईसी नंबर जनरेट करके उनको कॉपी भी दी गई थी कि ये आपका डीआर को रेफर कर दिया गया। ये पूरा संगठन एकदम से कैसे खिलाफ हो गया? नहीं, पूरा संगठन जो अब कुछ लोग प्रबुद्ध लोग होते हैं, प्रबुद्ध लोगों की रजिस्ट्री में हो जाता है। तो इस पूरे मुद्दे पे आपने इन लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश की, तो ये संतुष्ट को नहीं हो पा रहा? संतुष्ट देखिए, शासन की निर्धारित प्रक्रिया से यदि कोई ड्यूटी 4 लाख की ड्यूटी का लगभग 4 लाख की स्टाम्प ड्यूटी राजस्व क्षति का मामला था, और उस स्टाम्प ड्यूटी की राजस्व क्षति को यदि मैंने अपने एंड पे चेक करके देखा है, परखा है, और डीआर के अच्छा उसमें भी ये है कि फाइनल डीआर को ही करना है। ठीक है, मेरा काम सिर्फ डीआर के यहाँ भेजने का था, मैंने भेज दिया।
फिर और कोई मुद्दा तो नहीं जिसको लेकर ये सब लोग आक्रोशित हो रहे हैं? नहीं, और कोई मुद्दा नहीं है, मेरी तरफ से कोई मुद्दा नहीं है। इनके मन में कोई बात हो कि साहब गाइडलाइन के समय से लेकर अभी तक कोई भी मुद्दा रखे और दिन में, तो मैं नहीं जानता, क्योंकि गाइडलाइन के समय में भी ऐसे मुद्दे बनाए गए थे। जब गाइडलाइन हम लोग कर रहे थे उस समय भी जितने भी ये अलग अलग रेट्स डले हुए थे उनको हमने विसंगतियाँ दूर करते हुए गाइडलाइन को दुरुस्त किया था। और आखिर में जब सारे जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर साहब को जिला मूल्यांकन समिति के समक्ष जब सारी बातें रखी गई तो उन्होंने भी हमारे जो साक्ष्य थे उनको माना था। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि इस मामले में भी कुछ नहीं करना है, जो भी ऑब्जेक्शन ले रहे हैं और जो हमारे अधिकारी उनको लेके केवल ज़मीन पर चला जाएगा। अब वहाँ पे देख लीजिए कि रोड पे है कि नहीं है, 1 मिनट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब ये पूरा मामला डीआर के पास हो गया, डीआर के पास उसी समय पहुँच गया था। हाँ, और उनको पता भी दिया कि डीआर क्या चला गया। ये तो केवल इस मामले में केवल ये है कि जैसा हम प्रस्तुत करें वैसा आप करिए, दबाव बनाने की पूरी रणनीति और कुछ भी नहीं। बिल्कुल इस पर ये एक ही रजिस्ट्री और यही बात है, ये एक ही रजिस्ट्री का मामला है कि और भी ऐसे मामले हैं? नहीं, पहले देखिए क्या है, पहले हमने और भी रजिस्ट्रियाँ बनाई हैं, उसमें कुछ लोगों ने ड्यूटी चुका दी थी तो उनका रजिस्ट्री कंप्लीट करके दी गई, और जिन्होंने नहीं चुकाई उनको डीआर के भेजा गया था, डीआर साहब के यहाँ पे चुकाई गई ड्यूटियाँ। तो मुद्दा वो नहीं है, ये है कि इसको एक नॉन इशू को इशू बनाया जाना है, जबकि ये कोई इशू नहीं है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि अगर सब रजिस्ट्रार को ड्यूटी बढ़ाने का या देखने का अधिकार नहीं है, जांचने का, तो सब रजिस्ट्रार बिठाने की जरूरत ही नहीं थी, बाहर ऑनलाइन सारे प्रिंट हो जाते। वही उनका कहना ये है कि कुछ मामलों में ही ऐसा करते हैं, जबकि अधिकांश मामले तो पारिवारिक कोर्ट करते थे। नहीं, आप साक्ष्य लीजिए, कोई है साक्ष्य? केवल कहने से अब ये जो विवाद चल रहा है सब रजिस्ट्रार और प्रॉपर्टी एसोसिएशन के बीच में, नहीं, कोई विवाद नहीं है, विवाद क्रिएट किया गया है। नहीं तो अभी इसका खात्मा कैसे होगा, कैसे संतुष्ट करने का? भाई एक मिनट, मेरे को एक बात बताइए, मैंने एक निर्धारित प्रक्रिया जो शासन के द्वारा निर्धारित है, मेरी प्रक्रिया थोड़ी ना है, उसको कर दिया। अब ये अधिकारी देखेंगे मैंने सही किया कि गलत किया है। आपको लग रहा है मैंने गलत किया है, आप विरोध कर रहे हैं, करिए विरोध, मेरे अधिकारी मेरी जांच करेंगे ना। ठीक है, थैंक यू। तो आप थे श्री रंडोटिया नीमच के सब रजिस्ट्रार हैं जिन्होंने पूरे मामले में अपना पक्ष रखा और अपनी कार्रवाई को सही और वैधानिक बताया। DTV के लिए कैमरा पर्सन राजा सिंह के साथ। रियल इस्टेट प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन के सचिव अतुल जैन ने सब रजिस्ट्रार शैलेंद्र रंडोटिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि वे खुलकर रिश्वत की मांग करते हैं, क्रेता विक्रेता और सभी पक्षों को परेशान करते हैं। ऐसे ही एक मामले में उन्होंने एक रजिस्ट्री को रोके रखा और बाद में डीआर ऑफिस भेजा। कोई स्टाम्प ड्यूटी की चोरी नहीं हो रही है, बस उन्हें रिश्वत लेना है, इसलिए वे सभी पक्षों को परेशान कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से नीमच रजिस्ट्रार और प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन के बीच एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। नीमच प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के सदस्यों ने बड़े गंभीर आरोप नीमच के सब रजिस्ट्रार रंडोटिया जी पर लगाए। आइए बात करते हैं इस पूरे मुद्दे पर, क्या है पूरा मुद्दा, उसका प्रकरण तो पूरा आपको उन्होंने रंडोटिया जी ने भी, आपने उनसे भी बाइट ली, उन्होंने बताया ही है। 16 तारीख को हमारी जो रजिस्ट्री पेश हुई थी उस रजिस्ट्री में उन्होंने क्रेता से विक्रेता को भुगतान करा दिया और उसके बाद हमसे भ्रष्टाचार की मांग की। चूंकि हमारा क्रेता भ्रष्टाचार देने को तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने उस रजिस्ट्री को ऐसी स्थिति में सहमतिकर्ताओं के साइन नहीं कराए, क्रेता से विक्रेता को पेमेंट करा दिया और ब्लैकमेल किया कि पैसे दो तो मैं तुम्हारी रजिस्ट्री पूरी कर दूँगा। हमने पैसे नहीं दिए तो अब वो रजिस्ट्री पेंडिंग है अभी हमारी, और क्रेता पक्ष इस टेंशन में है कि कहीं यूँ नहीं हो कि उसका पैसा कहीं कटाई में पड़ जाए। तो हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप पहले हमारी रजिस्ट्री पूरी करो और फिर यहाँ डीआर ऑफिस भेजो, उसमें जो भी अगर गाइडलाइन की कोई भी, पहली बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर यहाँ से कुछ होगा तो वो हम वहन करने को तैयार हैं। सब रजिस्ट्रार का कहना करीब 4 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी का नुकसान हो रहा था और उसके साथ ही जो गाइडलाइन के अनुसार ही रजिस्ट्री का जो प्रावधान था वो किया गया था, लेकिन बात कुछ और उलझा कुछ और जा रहा है। पूरी तरह से वो झूठ बोल रहे हैं, ये रोज का उनका काम है। डेली वो शाम को लगभग 4 से 5 के बीच में एक आध रजिस्ट्री रोज रोकते हैं और वो ब्लैकमेल इसी ढंग से करते हैं कि मैं ये डीआर ऑफिस भेज रहा हूँ, मैं डीआर ऑफिस भेज रहा हूँ। क्रेता से विक्रेता को भुगतान करा देते हैं, फिर आधे में बोलते हैं कि मैं डीआर ऑफिस भेज रहा हूँ। चूँकि क्रेता इस टेंशन में रहता है कि मैंने भुगतान कर दिया है तो वो उनकी शर्त को मान के पैसे दे देता है। हमारी जो ज़मीन की रजिस्ट्री का ये विवाद है वो बिल्कुल रोड से दूर है। गवर्नमेंट ने खुद ने सर्विस प्रोवाइडर जो दिए हैं, जिनको अधिकृत किया है, उनको पूरी तरह से उसके फोटो दिए गए हैं, खसरे की नकलें दी गई है, मौका दिखाया गया है और हमने उस रजिस्ट्रार साहब से भी कहा कि आप चलो मौका देख लो, लेकिन उनको करना भ्रष्टाचार। हम केवल उनसे ये कह रहे थे कि आप
हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ड्यूटी अगर आएगी तो देंगे, लेकिन आएगी नहीं तो तुमको भ्रष्टाचार तो नहीं देंगे। ये हमारी केवल लड़ाई है। भ्रष्टाचार का ऐसा कोई सबूत नहीं दे पाए, बोले कि मैं शासन का नियम के अनुसार पालन कर रहा हूँ और स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान नहीं हो, इसलिए मैंने रजिस्ट्री। भ्रष्टाचार तो वो वहाँ हमसे सबसे लिए हैं, लेकिन अब वो दे रहे थे जब भ्रष्टाचार तो कोई फोटो तो खींचा नहीं। अब वो ये कहेंगे मैं भ्रष्टाचार लेता ही नहीं, तो वो तो आपको भी मालूम है कि भ्रष्टाचार लेने के बाद यही कहा जाता है कि नहीं। वो उस दिन भी ये चाह रहे थे कि हम उनको भ्रष्टाचार की ऑफर करें, लेकिन मौका ऐसा बना नहीं। एक ही रजिस्ट्री का मामला क्या और भी है? ऐसी बहुत सारी रजिस्ट्रियाँ हैं। अच्छा, इस रजिस्ट्री में उनका स्टेटमेंट है, मोबाइलों पे भी देख आप सुनिएगा। उन्होंने ये कहा कि ये आगे हो ही नहीं सकता था, सहमतिकर्ता और गवाह के साइन नहीं हो सकते, जबकि ऐसी 27 तारीख को एक रजिस्ट्री और मेरे द्वारा ही हुई है, नया गांव की रजिस्ट्री थी, उसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार की मांग करी। उसमें भी हमारे साथ यही था मामला कि हमने भ्रष्टाचार नहीं दिया। उस वक्त इन्होंने सभी के साइन करा के इम्पाउंड कराई। और ये रजिस्ट्री जो है जिसमें इन्होंने भुगतान कराया, इसमें इन्होंने जान करके सहमतिकर्ता गवाहों के साइन नहीं कराए, ताकि क्रेता टेंशन में आके भ्रष्टाचार इनको दे दे। आज जो ज्ञापन दिया गया उसमें क्या मांग की? हमने शासन से मांग की, 3 मांगे की है। एक तो हमारा वो डॉक्यूमेंट्स पूरा कराए ताकि हमारा क्रेता पक्ष रिलीफ हो, फिर आप जांच कराएं, जैसा होगा उसको हम भी, जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको हम भी देखें, हम भी मानेंगे। दूसरी हमारी मांग है कि इनको तत्काल निलंबित किया जाए, ये नहीं कि ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ये इनको यही चीज का गुमान है कि भाई यहाँ से हटाएंगे तो मंदसौर चला जाऊंगा, मंदसौर में भ्रष्टाचार करूंगा। इनको भ्रष्टाचार करने की लत है। ये यहाँ से हटाएंगे तो देश अपना ही है, तो ये दूसरी जगह भ्रष्टाचार न करें, इसलिए इनको यहाँ से हटाएं, ये पद के लायक नहीं है। नहीं, उस दिन बोला है तो मंत्री जी मेरा क्या कर लेंगे? ज्ञापन में अभी हमको यही आश्वासन दिया है कि इनको तुरंत निलंबित किया जाएगा। अब देखो, भगवान करे यही सच हो। अब वो आपके रजिस्ट्री का प्रकरण डीआर आपके ऑफिस आ गया है, तो अब डीआर से क्या बात? डीआर ऑफिस आया है, हम आया नहीं आया ये हमको मालूम नहीं, लेकिन हम डीआर भेज दिया है। डीआर भेज भी दिया है, तो हम डीआर साहब को भी कहेंगे कि पहले हमारी वहाँ पे सहमतिकर्ता गवाह करा लो, फिर आप हमारे साथ मौके पे चलो, फिर आप अपने जो दिन 2 दिन विचार करना है, जैसी कार्रवाई समझनी है देखो, जो आपका डिसीजन सही आएगा उसको हम भी मान्य करेंगे। लेकिन हमारी रजिस्ट्री आज की तारीख में अभी पूरी कराएं ताकि हमारा क्रेता शांति रहे, उसको क्रेता को भुगतान की रिस्क खत्म हो। इस मामले में कलेक्टर का बात, कलेक्टर साहब कहीं मीटिंग में थे, इसलिए उनसे मीटिंग नहीं हो पाई। अभी हमारी विधायक साहब से भी बात हुई, विधायक साहब ने कहा कि वो आधी घंटे भर में नीमच शायद पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने हमको घर बुलाया है। हम कलेक्टर साहब से भी मीटिंग करेंगे और हम उनको पूरा प्रकरण केवल ये बताएंगे कि इस कार्रवाई को ये इस ढंग से करते हैं ताकि लगे ऐसा कि वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, लेकिन पार्टी अपने आप ऐसी स्थिति में पैसे देती ही है, इनको रोज देती है पैसे। भाजपा पार्षद और प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन के सदस्य जिनेंद्र मेहता ने कहा कि इस मामले में जहां सांसद सुधीर गुप्ता और नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार को अवगत करा दिया गया है, वहीं पूरे प्रकरण को राज्य शासन से भी अवगत कराया जा रहा है, जिससे सब रजिस्ट्रार शैलेंद्र दंडोतिया पर कार्रवाई हो सके। देखिए, संज्ञान में आया है, कल परसों भी कोई रजिस्ट्री रजिस्ट्रार द्वारा की गई है। जब से ये रजिस्ट्रार पदस्थ हुए नीमच में, तब से कई तरह की शिकायतें इनके बारे में लगातार की जा रही है, क्योंकि इसको विवादित बनाया जा रहा है रजिस्ट्रार ऑफिस को। किसी की रजिस्ट्रियाँ रोक दी जाती है, किसी का क्या किया जाता है। कई लोगों ने शिकायतें मुझसे पूर्व में भी की थी, लेकिन सामने कोई आना नहीं चाहता था। ये प्रथम बार हुआ है कि किसी व्यक्ति ने उनके खिलाफ इस तरह से मोर्चा खोला है, तो अब निश्चित रूप से सरकार इसके बारे में विचार भी करेगी, कार्रवाई भी करेगी, और इनको जो भी विभागीय कार्रवाई हो निश्चित रूप से की जाएगी। इस हेतु मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी तक भी अपनी बात पहुंचाऊंगा, प्रभारी मंत्री जी तक भी पहुंचाऊंगा, माननीय विधायक जी तक भी पहुंचाऊंगा, माननीय सांसद जी तक भी अपनी बात पहुंचाऊंगा। अच्छा, इस पूरे मामले में विधायक जी को या कलेक्टर साहब को आपकी स्तर पर अवगत कराया है? नहीं, अभी चूँकि आज अभी रियल एस्टेट ब्रोकर ग्रुप द्वारा ज्ञापन दिया गया है, तो माननीय विधायक जी अभी कहीं दौरे पर हैं, तो उनसे भी दोपहर में मिलकर उनको भी इस मामले में संज्ञान में लिया है। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स एसोसिएशन के सदस्य राजेंद्र जारोली ने बताया कि आज सभी ब्रोकर्स नीमच कलेक्टर कार्यालय में एकत्रित हुए और ज्ञापन में मांग की गई कि सब रजिस्ट्रार शैलेंद्र दंडोतिया को नीमच से हटाया जाए तथा उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन आज हमारे द्वारा रियल एस्टेट ब्रोकर जिला सर्विस प्रोवाइडर संघ के सभी पदाधिकारी सदस्यों द्वारा जिला प्रशासन के हमारे प्रमुख अधिकारी श्री मयंक जी अग्रवाल के नाम पर और एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें नीमच रजिस्ट्रार पदस्थ श्री शैलेंद्र दंडोतिया की कार्यप्रणाली को लेकर और उन पर लगे भ्रष्टाचार को आरोप को लेकर इसमें मांग की गई कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे कि लोग राहत महसूस करके उनके द्वारा बिना किसी कारण से डॉक्यूमेंट अटकाए जा रहे हैं और उन पर भ्रष्टाचार की उनकी नियत रहती है। सर, ज्ञापन में क्या मांग की गई है? उसमें मांग की गई कि ना उनका तो यहाँ से स्थानांतरण किया जाए या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, आपका नाम और पद? राजेंद्र जारोली, संगठन मंत्री, रियल एस्टेट ब्रोकर।
पिछले 2 दिन से प्रॉपर्टी ब्रोकर्स और सब रजिस्ट्रार शैलेंद्र दंडोतिया के बीच चल रहे विवाद में अब नीमच कलेक्टर भी संज्ञान लेने वाले हैं और इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने डीआर दुष्यंत शर्मा से भी बात की। हाल ही में यह मामला नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार के पास भी पहुंचा है और अब आगे क्या कार्रवाई होती है यह देखना बाकी है।